अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लर्न विद जरमीन। हम सब की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। तो आप सब भी सोचते होंगे कि हम सब मुसलमान ईद के मौके पर कुर्बानी क्यों करते हैं। तो आज मैं अपनी आप ही से पूछूंगी कि हम लोग ईद के मौके पर कुर्बानी क्यों करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम सलाम। आपी, मैंने आपसे मेरा आज का ये सवाल है कि हम लोग ईद के मौके पर कुर्बानी क्यों करते हैं। आप लोगों के दिमाग में भी यही क्वेश्चन आया होगा कि हम ईद उल अज़हा पे कुर्बानी क्यों करते हैं। चलिए आज मैं अपने भाई बहन और आप लोगों को बताती हूँ कि हम कुर्बानी क्यों करते हैं। हजारों साल पहले की बात है। एक रात हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सो रहे थे कि उन्होंने एक ख्वाब देखा। उसमें अल्लाह ताला हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमा रहे थे कि आपके पास जो भी महबूब चीज जो आपको सबसे अच्छी लगती है आप उसको कुर्बान करते। यहाँ पर मैं आपको ये बताती चलूं कि नबी और रसूलों के ख्वाब सच्चे होते थे। वो जो भी ख्वाब में देखते थे वो अल्लाह ताला का हुक्म होता था। तो जैसे ही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सुबह उठे तो उन्होंने अपने ऊँटों में से 100 ऊँट कुर्बान कर दिए। उनको लगा कि उनने अल्लाह ताला का हुक्म पूरा कर लिया है। बट जब वो फिर से रात को सोए तो उन्हें फिर से वही ख्वाब आया। सुबह उठते सारी उन्होंने अपने 200 ऊँटों की कुर्बानी कर दी। अब भी उनको फिर से यही लगा कि अब तो जरूर मेरा अल्लाह ताला का जो मेरे ख्वाब में आया था अब मैंने वो पूरा कर लिया होगा। बट जब वो फिर से सोए तो फिर से उन्हें वही ख्वाब आया। तो वो बहुत सोच में पड़ गए कि मेरे दिल के पास कौन सी इतनी महबूब चीज है जिसकी अल्लाह ताला कुर्बानी चाहते हैं। तो बहुत सोचने के बाद उनको ये पता चला कि अल्लाह ताला दरअसल उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी चाहते हैं। और यहाँ पर मैं आपको ये बताती चलूं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बहुत दुआओं बहुत मन्नतों के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद हुई थी जब वो 80 साल के हुए थे। और वो थे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। और वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बहुत दिल के करीब थे क्योंकि वो सिर्फ उनका एक ही बच्चा था और वो था इस्माइल अलैहिस्सलाम जो कि उनको बहुत मन्नतों से मिला था। पता चला कि ये अल्लाह का हुक्म है तो उन्होंने सुबह उठते सारी अपने बीवी हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम को कहा कि मेरे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अच्छे से नहला धुला के नए कपड़े पहना के मुझे मेरे हवाले कर दीजिए, मैं इसको दावत में लेकर जा रहा हूँ। तो हाजरा अलैहिस्सलाम ने उनके अच्छे से बाल बनाकर कंघी कर उनको अच्छे से कपड़े पहना कर नहला धुला कर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले कर दिया। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहाड़ों की तरफ चल दिए। अब आपको पता है शैतान तो ये नहीं देख सकता कि कोई अल्लाह ताला का हुक्म मान रहा हो। तो वो बुजुर्ग की शक्ल में सीधा हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के पास गया और बोला कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को किसी दावत में नहीं बल्कि उन्हें कुर्बान करने के लिए लेकर जा रहे हैं। तो हाजरा अलैहिस्सलाम बोली कि ये तो मेरा एक बेटा है, अगर मेरा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जैसे 1000 बेटे भी होते तो मैं उन्हें खुशी खुशी अल्लाह की राह में कुर्बान कर देती। सोचिए एक माँ के लिए ये कहना कितनी बड़ी बात है। तो शैतान नाकाम रहा अपने मकसद से तो वो सीधा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गया और बोला कि आपके बाबा आपको दावत में नहीं बल्कि आपको मारने लेकर जा रहे हैं। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे, उन्होंने फरमाया कि मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे अल्लाह की राह में कुर्बान किया जा रहा है। तो फिर यहाँ पर भी शैतान जो है वो नाकाम हो गया। तो वो सीधा गया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास और बोला कि अगर अल्लाह ताला ने आपकी ये भी कुर्बानी ना कबूल की तो आपका क्या होगा, बुढ़ापे में आपका सहारा कौन बनेगा, आप ऐसा ना कीजिए, आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को थोड़ी देर के बाद गुस्सा आ गया क्योंकि उनको पता था ये अल्लाह ताला का हुक्म है। तो उन्हें गुस्सा आ गया तो उन्हें शैतान को पत्थर मारने लग गए। यही वजह है कि आज जब लोग हज करते हैं तो शैतान को कंकरियां मारते हैं और ये हज के अहम अरकान में से एक है। तो बच्चों इससे ये भी पता चलता है कि जब भी आप नेक काम करते हैं तो शैतान आपके दरमियान आकर आपको भड़काना शुरू कर देता है कि आप ये ना करें। और आपके दिल में ये ख्याल आता है कि अगर मैंने ये कर दिया मेरे पैसे खर्च हो जाएंगे, मेरे ज्यादा टाइम लग जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा।
तो आपने ये नहीं सोचना, क्योंकि आपको पता है जो नेक काम है वो नेक ही काम है, वो कोई बुरा काम नहीं है और आपने उसको कर दिखाना है। जब शैतान चला गया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गए और उन्हें सारी कहानी सुना दी। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाबा आप मेरे हाथ और पाँव बांध लीजिए और अपनी आंखों पे पट्टी भी बांध लीजिए, ताकि जब आप मेरे गर्दन में छुरी चलाएं तो आपको तकलीफ ना हो और आप उस काम करने से इनकार ना कर जाएं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वैसे ही किया जैसे उनके बेटे ने कहा। उन्होंने अपने बेटे के हाथ पाँव बांध दिए और अपनी आंखों पे पट्टी भी बांध दी। तो जब उन्होंने अपने बेटे को लटा के छुरी फेरी ही थी तो उन्हें एक जानवर की आवाज आई। वो बहुत हैरान हो गए। तो उन्होंने जब अपनी आंखों से पट्टी उतारी तो उन्होंने देखा कि एक दुम्बा ज़िबा हुआ है और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आकर खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं। तो बच्चों, तो ऊपर से आसमान से अल्लाह ताला ने कहा कि ए इब्राहिम, तुम्हारी ये कुर्बानी कबूल हो गई है। तुम्हारी ये सुन्नत क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए एक बाइस बनेगी नेकी की, ताकि उनको पता चले कि पुराने जमाने में अल्लाह ताला अपने नबी और रसूलों को कैसे आजमाते थे और वो कैसे अल्लाह ताला का हुक्म मान लेते थे। वो हर चीज की कुर्बानी दे देते थे अल्लाह ताला के हुक्म पे। और मैं आपको ये भी बताते चलूं कि अल्लाह ताला अपने बंदों, खासकर अपने रसूल और नबियों को इसलिए आजमाते हैं ताकि उनको पता चले कि वो अल्लाह ताला से ज्यादा प्यार करते हैं या फिर अल्लाह ताला की दी हुई तोहफों से, अल्लाह ताला की दी हुई चीजों से। तो सोचे ये कितना बड़ा मौजज़ा था। तो बच्चों, ये सारा वाकया कुरान मजीद में भी है और इसी वजह से हम कुर्बानी करते हैं ईद उल अज़हा के मौके पर। और आप कुरान मजीद में इसका जो तर्जुमा है वो भी पढ़ सकते हैं ताकि आपको ज्यादा पता चले और आप ज्यादा कुछ और भी कहानियां वगैरह सीख लें और आपको ज्यादा नॉलेज आए इस्लाम के बारे में। तो अभी मैंने स्टोरी पूछी है, तो चलिए अभी इनके दिमाग के अंदर कोई तो क्वेश्चन आया होगा, चले इनसे पूछते हैं। किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन आया है? मेरे यस। अच्छा, आप भी मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि अगर जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे के ऊपर छुरी फेरने लगे थे, अगर वहां पर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह दुम्बा ना आता तो क्या होता? ममून, आपका सवाल तो बड़ा मुश्किल है, बट अगर मैं आसान लफ्जों में बताऊं तो अगर इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह दुम्बा ना आता तो आज ना आप होते और ना ही मैं होती। पता नहीं दुनिया का क्या होता, दुनिया में कोई इंसान ही ना होता। ताला के लिए इंसान बहुत अजीम मखलूक है, इसीलिए अल्लाह ताला ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान होने से बचा लिया। आपको मिलती है एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। मेरी तरफ से आपको और आपकी फैमिली मेंबर्स को और सब लोगों को जो मेरी वीडियो देख रही हैं या फिर देखते हैं, मेरी तरफ से और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से उनको ईद मुबारक। इस ईद के मौके पर खुशियां बांटे और लें। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी। दिस इज मी ज़रमीन फातिमा बाजवा साइनिंग ऑफ।